हम आपको अब ले आए हैं पिरामिड अल्टिया। यहाँ पे मिलते हैं 1 और 3 BHK, अफोर्डेबल सोसाइटी है। पहले टावर से लेके 5वें टावर तक 3 BHK मिलते हैं। छठा और 7वां टावर 1 BHK का है। सिंपल सॉर्टेड लेआउट्स हैं, इसमें ज़्यादा अलग अलग लेआउट्स हैं नहीं, दो ही टाइप के लेआउट हैं। एक लेआउट में दो अलग अलग बालकनी है छोटी छोटी, और एक लेआउट में एक रनिंग बालकनी है बड़ी। अभी मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ ऊपर जाके। ये 3 BHK अभी अभी नया नया तैयार हुआ है, फुल्ली फर्निश्ड है। ये आपका टीवी पैनल, टीवी लगा हुआ है, यहाँ पर सोफा सेट लगा हुआ है, एक टेबल आ जाएगी, साइड टेबल लगी हुई है। ये पहला बेडरूम है। लैंडलॉर्ड ने काम काफ़ी अच्छा करा रखा है, डीप काम करा रखा है पूरा। ये सारी स्लाइडर्स के साथ वार्डरोब्स। रूम ये वाला छोटा है, इसमें विंडो एसी लगा हुआ है। ये आपकी मॉड्यूलर किचन। किचन में ये जो फ्रिज है ये आपका इस कॉर्नर में साइड में चला जाएगा, तो ये स्पेस आपका खाली हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे चिमनी लगी हुई है। कम्स द फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे ये फुल्ली फ्रॉम हेड टू टो आपकी वार्डरोब बनी हुई है। बेड लगे हुए हैं, मैट्रेस भी साथ में है, सब कुछ नया है, फर्नीचर नया, मैट्रेस नया, पेंट नया है। लैंडलॉर्ड ने सोसाइटी का जो पेंट था वो येलोइश, वो भी चेंज करवा के थोड़ा क्लासी इसको कर दिया है। ये वॉशरूम है, यहाँ पे बस एक मिरर लगना है, बाकी सारा काम इसमें भी हो रखा है। ये पहली बालकनी आ जाती है। जैसा मैंने बताया था, इसमें दो लेआउट है, एक लेआउट में दो छोटी बालकनी है, तो ये वो वाला लेआउट है। इसमें ये आपका यूटिलिटी साइड में है, तो फ्रंट की बालकनी आपकी ख़राब नहीं होती है। साइड में यहाँ पे टैप है, यहीं पे ड्रेनेज के लिए स्पेस दे रखा है। ये आपका पूरा बैक से पूरा खाली है। इस सोसाइटी के साथ ये फ़ायदा है कि अगर आपको फ्रंट व्यू मिलता है तो फ्रंट में आपको रोड दिखता है मेन। बैक व्यू मिलता है तो पूरा खाली लैंड दिखती है। ये सेकंड बेडरूम आ गया आपका। इसमें भी एसी लगा हुआ है, वॉशरूम इसका भी रेडी है, वार्डरोब्स इसकी भी फ्रॉम हेड टू टो पूरी बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने कर रखा है ये फॉल सीलिंग वाला काम। मेजोरिटी अगर आप फ्लैट देखोगे तो आपको बेसिक काम मिलेगा, इसमें फॉल सीलिंग वगैरह भी हो रखी है। ये आपकी सेकंड बालकनी। अब इसमें अगर बैक व्यू आता है तब भी आपकी बिल्डिंग के सामने कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है नियर में, और अगर फ्रंट व्यू आता है तब भी नहीं है। फ्रंट में भी कमर्शियल और मेन रोड दिखता है, तो व्यू दोनों तरफ अच्छा है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस सोसाइटी का क्या है कि ये पूरी सोसाइटी के जो टावर्स हैं, आधे ईस्ट फेसिंग है, आधे वेस्ट फेसिंग है, तो सारी की सारी यूनिट्स जो है वो सन फेसिंग। अब इधर आपको सेल पे भी फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन एज यू नो अफोर्डेबल में 1 साल तक रीसेल नहीं हो सकती, तो जीपे पे मिलेगा। अभी लोग जीपे पे मिलेगा कुछ 8-10 महीने के आसपास, क्योंकि 17 नवंबर को इसका पोजीशन शुरू हुआ था। तो 8-10 महीने अगर आप रुक जाते हो तो फिर आपको ये जो फ्लैट्स हैं ये सारे आपको प्रॉपर रजिस्ट्री के साथ भी मिल जाएंगे। अभी लोगे तो करीब 70-80% पेमेंट आपको भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 20% पेमेंट आप अपनी होल्ड कर सकते हो। फिर आपका जब रजिस्ट्री होगी 8-10 महीने बाद, तब तक के लिए एक बेसिक एग्रीमेंट हो जाता है आपका, और उसके बाद आप अपनी पूरी पेमेंट करके अपने नाम रजिस्ट्री करा सकते हो। अभी का जो रेट आपको मिलेगा वो 90 लाख के आसपास मिल जाएगा, 3 BHK रो और सेमी का। फुल्ली फर्निश जो है वो डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड ने काम कितना करा रखा है, और वो 90 लाख से ऊपर कितना चार्ज करेगा उस काम के लिए। दूसरा, अगर रजिस्ट्री खुलने के बाद आप अगर आप करोगे साल भर बाद, तो बेयर मिनिमम जो रेट शुरू होगा वो 1 करोड़ से होगा। तो 10 लाख का ब्रैकेट तो सीधा सीधा यहाँ बढ़ जाता है। 10 महीनों में 10 लाख रुपये सीधे सीधे बढ़ जाएंगे। अगर अभी आपको करना है जीपे पे कर सकते हो, 1 साल रुकना है तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेंट पे अगर फ्लैट चाहिए तो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं 20-21 हज़ार रुपये से रो फ्लैट शुरू हो जाता है। 25 से 28 हज़ार रुपये के आसपास आपका सेमी फर्निश शुरू हो जाता है। अच्छे टेस्ट के साथ अगर काम मिलेगा 28 से 30 हज़ार रुपये मिल जाएगा सेमी। फुल्ली फर्निश आके 35 से 40 हज़ार के ब्रैकेट में आते हैं। ये सारे रेंट जो है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस है। सेलर्स जो बायर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है ये सिर्फ सुनने का रेंट का, क्योंकि उनको आरओआई कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। और जो रेंट के कस्टमर्स हैं वो भी देख सकते हैं। सोसाइटी नई है, फ्रेश है, मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है। पिरामिड की सेल्फ मेंटेनेंस है, अभी आरडब्ल्यू है नहीं दूर दूर तक, अभी 5-6 साल तक आएगी भी नहीं। और आएगी भी तो छोटी सी सोसाइटी है, तो अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। डायरेक्टली एसपीआर से आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑपोजिट में बंजारा मार्केट है, आसपास डी मार्ट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है यहाँ पे, और मेन रोड से एंट्रेंस है यहाँ की। डबल कमर्शियल है। पार्किंग जो अफोर्डेबल्स में नहीं होती है, लेकिन बेस्ट पार्ट इज इसके साथ में एक प्राइवेट स्पेस है जहाँ पे किसी प्राइवेट पर्सन ने अपनी पार्किंग बना रखी है, तो वो आपको चार्जेबल पार्किंग वहाँ पे भी स्लॉट दे सकता है। तो गाड़ी वाले लोग भी मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप कॉल करो एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए, फोटो वीडियोस कुछ भी चाहिए। मेजोरिटी तो मैंने आपको लेआउट वगैरह दिखाई दिया है। एग्जैक्ट यूनिट अगर आपको देखनी है जो भी अवेलेबल है रेंट या सेल के लिए, जैसी आपकी डिमांड है, फेसिंग कैसी चाहिए, फ्लोरिंग कैसी चाहिए, इंटीरियर कैसा चाहिए, अगर आप सेल के लिए फ्लैट देख रहे हो तो उसमें आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं,
वो सब चीज़ों के लिए आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लोन जो है रजिस्ट्री के बाद हो जाता है, अभी के लिए सर्कल रेट पे लोन हो जाएगा। सर्कल 5,000 पे पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं यहाँ पे, और 720-730 स्क्वायर फीट के आसपास ऑन पेपर फ्लैट रहता है इंक्लूडिंग बालकनीज। तो फटाफट आप कॉन्टैक्ट करो, और बाकी जो भी डिटेल आप चाहिए मेरे उससे मांग सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, कॉल पे सिर्फ 10 to 7। थैंक यू।